नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। कल पूर्णिया लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर अजीत सरकार के हत्या का आरोप लगाया और उनके कार्यकाल में पूर्णिया में हत्याओं के दौर की चर्चाएं शुरू की, तो वहीं बीमा भारती ने भी पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट और महागठबंधन का वोट कटवा करार देते हुए अजीत सरकार की हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लगाती देखी गई। वो वीडियो आपने देखा भी होगा, जबकि अजीत सरकार हत्याकांड में पप्पू यादव लंबे वक्त तक जेल में रहे और उस हत्याकांड में पप्पू यादव अदालत में निर्दोष साबित हुए और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन आम जनमानस में भी वही चर्चाएं हैं जो चर्चा आज एनडीए प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी कर रहे हैं, वही चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के ऐन वक्त अजीत सरकार को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए चुनावी अभियान की शुरुआत की गई एनडीए और महागठबंधन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि जब हत्या की चर्चा शुरू हो चुकी है तो फिर और भी हत्याओं की चर्चा हो ही जानी चाहिए, जिनके बारे में लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। तो आपको याद होगा, समता पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह की हत्या 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को हो गई थी। तो उनकी हत्या किसने की थी? आज वो हत्यारे कहाँ हैं? 1 मई 2019 को मजदूर दिवस के दिन ही पूर्णिया शहर के बारीहाट में ड्राइवर मिट्ठू सिंह की हत्या किसने की, उसके हत्यारे कौन हैं और उसके हत्यारोपी आज कहां हैं, ये भी बताना चाहिए। हाँ, एक बात है कि जिस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे, उस वक्त अपराध अपने चरम सीमा पर हुआ करता था। वाकई उस वक्त लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे। डॉक्टर और व्यापारियों का पूर्णिया से पलायन हो चुका था, यह 100% सही है। लेकिन पप्पू यादव का कार्यकाल वह दौर था जिसे आज भी एनडीए गठबंधन जंगल राज की संज्ञा देते हैं। उस जंगल राज के कार्यकाल में सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई, ये भी सही है। लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार में सुशासन की सरकार है, तो फिर सुशासन की सरकार में मिट्ठू सिंह की गई हत्या का आरोपी कौन है? आज ये भी एनडीए के प्रत्याशी और मंत्री लेसी सिंह को बतानी चाहिए कि मिट्ठू सिंह के परिवार को न्याय कब मिलेगा और कौन दिलाएगा। हालांकि पप्पू यादव पर हत्या के आरोप वे प्रत्याशी लगा रहे हैं जिनके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, यानी संतोष कुशवाहा पर एक भी आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है। लेकिन जब यही बातें 5 बार की विधायक रही बीमा भारती अपनी जुबान से बोलती है, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि रुपौली थाना क्षेत्र के बांकी गांव के मुसलमान बिरादरी के मोहम्मद टीपू और मोहम्मद बोतल की हत्या किसने की थी। तो आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि मोहम्मद टीपू और मोहम्मद बोतल की हत्या के पूर्व उसके मुंह में पेशाब किया गया। फिर जिस तरह हम सभी किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं, ठीक उसी प्रकार भिखना घाट पर कुल्हाड़ी से उन दोनों को काट दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो उसकी हत्या किसने की थी, ये भी आज राजद प्रत्याशी बीमा भारती को बतानी चाहिए थी। और ये भी बताना चाहिए था कि 2000 ईस्वी में कुर्मी बाहुल्य खरकट्टा गांव को किसने लूटा था और लूट के दौरान कुर्मी जाति की महिलाओं और बच्चियों के साथ बीच सड़क पर दुर्व्यवहार किसने किया था। राजपूत बाहुल्य भिखना गांव से करोड़ों रुपए की संपत्ति किसने लूटी थी, यह भी आज बीमा भारती को बतानी चाहिए थी। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि आज भी सिर्फ 3 थानों में, भवानीपुर, मोहनपुर और रुपौली थाना क्षेत्र में दर्जनों हत्याएं हुई, जिसमें बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को ही आरोपी बनाया गया है। आज आपको यह भी जानना जरूरी है कि नवसिया टोला, जो बीमा भारती की पड़ोसी गांव है, उस गांव के रहने वाले कम्युनिस्ट नेता कैलाश पासवान और चंचल पासवान की हत्या किसने की। तो यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीमा भारती आज अजीत सरकार के हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लगा रही है, उसी बीमा भारती पर चंचल पासवान और कम्युनिस्ट नेता कैलाश पासवान की हत्या का आरोप है। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि पप्पू यादव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के सामने अपने ऊपर हुए केस का जो डिटेल्स दिया है, उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है कि मेरे विरुद्ध 41 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने भी ये जिक्र की है कि उनके विरुद्ध हत्या सहित 3 मुकदमे दर्ज हैं। और अब जब इस तरीके की खबरें देखने और सुनने को मिलती है और जब बात हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, अपराध की हो,
तो फिर जनता के सामने भी सवाल खड़ा हो जाता है कि वह किसे अपना सांसद चुने। जिस एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, उसे अपना सांसद चुन ले, या फिर 41 मुकदमे वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को सांसद बना ले, या फिर राजद प्रत्याशी बीमा भारती को सांसद चुन ले, जिनके विरुद्ध हत्या के मामले भी दर्ज हैं और उनके पति के विरुद्ध भी 54 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, उन्हें सांसद चुन ले। हाँ, भले ही संतोष कुशवाहा पर ठेकेदारी के आरोप लगते रहे हों, उन्हें सांसद से ज़्यादा ठेकेदार की संज्ञा दी जाती हो, लेकिन सवाल जनता के सामने अब भी खड़ी है कि जनता एक ठेकेदार छवि वाले प्रत्याशी को अपना सांसद चुने या फिर आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी को अपना सांसद बना ले। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अजीत सरकार की हत्या 14 जून 1998 को हुई थी, उस अजीत सरकार को 26 वर्ष बाद वही नेता याद कर रहे हैं जो इन 26 वर्षों में एक दिन भी अजीत सरकार को याद नहीं किया। यहाँ तक कि उनके शहादत दिवस पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुँच पाए एक दिन भी। इसलिए सवाल है कि आखिर चुनाव के वक्त ही अजीत सरकार को याद क्यों किया गया? क्या एनडीए प्रत्याशी या फिर एनडीए के नेता पप्पू यादव की लोकप्रियता को देखकर हताश हो गए हैं? क्या पप्पू यादव के पीछे चलने वाली भीड़ को देखकर राजद प्रत्याशी बीमा भारती बौखला गई है? लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे राजनीतिक हालात में जनता किसे अपना सांसद चुने, बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।